के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज गौ माता की पूजन का क्रम यहाँ पर रखा है और हर वर्ष आयोजन होते हैं। गौ संवर्धन और गौ रक्षा के लिए यहाँ पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, किस तरह से गौ पालन किया जाए और गौ पालकों को इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। इससे तो यहाँ अपने विचार रखें और निश्चित रूप से राष्ट्र में आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। इस क्रम आज के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि गौ संवर्धन और गौ माता के लिए शासन स्तर पर जो होता है वो ठीक है, पर एक सामान्य जन भी उसमें हिस्सेदार बने और गौ माता की रक्षा के लिए अच्छे से प्रयास करके जन जन तक, गाँव तक की गौ माता सुरक्षित रह सके। इस अभियान में सब अपनी से भागीदारी। आज गोपाष्टमी है और आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे गो मातरम, वंदे माधेनु। आज विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड इकाई नरसिंहगढ़ प्रखंड द्वारा गोपाष्टमी का कार्यक्रम हमारी गीता मानस गौशाला में आयोजित किया गया। हर वर्ष कार्यक्रम यहाँ पर गोपाष्टमी पर प्रतिपादित होता रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। आज मुख्य वक्ता के रूप में महेंद्र जी जितेंद्र दास जी का यहाँ पर उद्बोधन प्राप्त हुआ और समाज से एक अपील भी की गई। विषय तो बड़ा था किंतु विशेष रूप से जो है एक अपील की गई कि गौ संवर्धन हेतु जो है समाज में जागरूकता के लिए कुछ आवश्यक कदम समाज उठाए। उसमें या तो गोपालन का कार्य हो, अपने घर में गो पाल के रखी जाए, एक एक गाय प्रत्येक परिवार रखे, ऐसा निवेदन किया गया। किसी कारण से अभाव के कारण, अगर भूमि अभाव के कारण हम अगर गाय नहीं पाल पा रहे हैं तो किसी एक गाय के पालन की व्यवस्था हम गौशाला के निमित्त से करें, ऐसा निवेदन किया गया। उसके उपरांत भी अगर ये दोनों कार्य भी संभव नहीं हो पाते हैं तो गो आधारित जो द्रव्य बनते हैं, गो आधारित जो वस्तुओं का निर्माण होता है, उनकी खरीदी परिवार करे, जिस माध्यम से कम या जिस आप जो भी गो आधारित सामान खरीदते हैं, चाहे वो धूप बत्ती हो, चाहे गाय का घृत हो, गाय का घी हो, इसका उपयोग आप जो भी करते हैं। आजकल तो कीटनाशक वगैरह जैविक खाद के अलावा जो है गौमूत्र से बना फिनाइल भी आ रहा है, जो कि घर की दृष्टि से बहुत उत्तम है। रासायनिक आप लाते हैं उसका एक प्रादुर्भाव होता ही होता है, किंतु ये पूरी तरह सुरक्षित है। तो ऐसे मच्छरों के लिए वो भी बन रही है आजकल गाय के उपलों से मॉस्किटो नेट जिसे अपन बोलते हैं। घर में हम रासायनिक जलाते हैं, बच्चों के लिए दुखदायी होता है, हमारे लिए भी एक समय उपरांत वो परेशानी का कारण बनता है। तो ऐसा निवेदन किया गया है कि उनके आधार पर अगर उनके आधारित अगर वस्तुओं को हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से एक गाय का पेट भरने, अगर आप उनके आधार पर, तो एक गाय का पेट निश्चित रूप से आप भर लेंगे अगर वस्तुओं का आप क्रय विक्रय। बस ऐसा ही निवेदन था। जय श्री राम, जय गौ माता की जय।